हेलो एवरीवन, वेलकम टू केसी लवर्स रिव्यू। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक गुड डे टू बी अ डॉग का 3rd एंड 4th एपिसोड को। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सियोन हाइना को सोयुल के कमरे में देखकर शॉक्ड हो जाता है। तो आगे दिखाता है सियोन हाइना से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो हाइना कहती है तुम यहाँ पर कैसे। और तभी सोयुल की आँख खुल जाता है और वो सियोन से कहता है अंकल आप। तो हाइना चौंक जाती है और कहती है सियोन तुम्हारा अंकल है, तुम इसके साथ रहते हो। तभी सियोन कहता है क्या तुम लोग एक्सप्लेन करोगी यहाँ पर क्या हो रहा है। तो हाइना सोयुल को डॉग बनने वाली बात बताने के लिए मना करती है और सियोन फिर से गुस्से में सोयुल से कहता है तुम दोनों काल रात साथ में क्या कर रहे थे। तो सोयुल कहता है आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हाइना कहती है काल रात में पुलिस स्टेशन गई थी सोयुल को छुड़ाने के लिए। तो सियोन कहता है पुलिस स्टेशन क्यों। और फिर सोयुल से कहता है तुमने कुछ किया तो नहीं। तो हाइना कहती है वो स्कूल के स्मोकिंग करने वाले लड़के सोयुल के साथ फाइट किया था। तो सियोन सोयुल से कहता है तुमने क्यों हाइना को कॉल किया, मुझे नहीं। तो सोयुल कहता है मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। तो सियोन कहता है तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगा। तो सोयुल कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। तो सियोन कहता है ये सब तो ठीक है लेकिन हाइना कैसे हमारे घर तक आई। तो सोयुल कहता है मिस हाइना बहुत ड्रंक थी लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन आई थी और उन्होंने मुझे घर छोड़ने के लिए टैक्सी लिया था और फिर टैक्सी पर ही सो गई थी। तो मुझे नहीं पता था कि उनका घर कहाँ पर है और वो बहुत ड्रंक थी, तो इसलिए मैंने उसे अपने साथ घर ले आया था। और फिर आगे दिखाता है हाइना घर आके अपनी बहन यूना से कहती है कि उसकी स्टूडेंट को पता चल गया है कि वो रात के टाइम डॉग बन जाती है। तो यूना शॉक्ड हो जाती है। तो हाइना कहती है ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है वो स्टूडेंट सियोन का नेफ्यू है। ये सुन के यूना और उतायुक दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और फिर यूना हाइना को मारने लगती है और कहती है तुम पागल तो नहीं हो गई हो, तुमने कैसे होने दिया ये सब। और फिर आगे दिखाता है नेक्स्ट डे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल एक डॉग को अपने साथ स्कूल में लेकर आता है और टीचर स्टाफ रूम में कहता है आज पूरा दिन ये डॉग यहीं पर रहेगा क्योंकि मेरी बेटी ने आज डॉग को मुझे देखने के लिए कहा था, तो मैंने इसे अपने साथ यहाँ पर ले आया। तभी वहाँ पर सियोन आ जाता है और वो डॉग को देखकर घबरा जाता है और वो रूम में एंटर करने से डरता है। तो हाइना सियोन को बचाने के लिए ड्रामा करती है कि उसे डॉग से एलर्जी है और वाइस प्रिंसिपल से कहती है क्यों ना हम इसे थोड़ी देर के लिए पिंजरे पर रख देते हैं। तो वाइस प्रिंसिपल सर कहता है नहीं, इस डॉग को पिंजरे में रहना अच्छा नहीं लगता है। और फिर वाइस प्रिंसिपल सियोन से कहता है तुम क्यों डोर ब्लॉक करके रखे हो। तो सियोन कहता है मेरा फोन कार में ही रह गया तो मैं इसे लेकर आता हूँ। तो वाइस प्रिंसिपल कहता है अगर तुम कार पार्किंग में जा रहे हो तो मेरे कार से भी इस डॉग के कुछ सामान है, तुम उसे लेकर आना। तो सियोन कार से वो सामान लेकर आता है और वो स्टाफ रूम के बाहर से दिखता है डॉग अंदर ही है। और तभी वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल आ जाता है और उसे कहता है तुम आ गए, जाओ जल्दी, डॉग को भूख लगी है, तुम उसे खाना खिला दो। तो सियोन घबरा जाता है और वो दिखता है डॉग सो गया है। तो डर डर के अंदर जाता है और वो डॉग को खाना निकाल कर देता है। तभी वो डॉग उठ जाता है और सियोन की तरफ जाने लगती है। इतने में हाइना आके सियोन को धक्का देकर उस डॉग से बचा लेती है। और फिर आगे दिखाता है हाइना सोयुल से कहता है तुमने किसी को बताया तो नहीं कि मैं डॉग बन जाती हूँ। तो सोयुल कहता है नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। तो हाइना कहती है तुम्हें डर नहीं लगा मुझे डॉग बनते हुए देखकर। तो सोयुल कहता है नहीं, आप बहुत क्यूट लग रही थी डॉग के अवतार में। और कहता है मैं फिर से देखना चाहता हूँ जब आप डॉग में चेंज हो जाती हो। और फिर आगे दिखाता है सियोन फिर से स्टाफ रूम में एंटर करने से डरता है और तभी वहाँ पर बॉजियम आ जाता है। तो बॉजियम से कहता है क्या तुम मेरा ये डॉक्यूमेंट्स मेरे डेस्क पर रख दोगे। तो बॉजियम मना कर देता है और कहता है क्यों, तुम्हें क्या हुआ। तो सियोन कहता है प्लीज तुम ये रख दो, मैं तुम्हें तुम्हारा पसंद का केक खिलाऊंगा। तो बॉजियम मान जाता है। और फिर आगे दिखाता है बॉजियम उस डॉग को लेकर रूम से बाहर आता है और वो सियोन के पास जाकर डॉग को छोड़ देता है और वो डॉग सीधा सियोन की तरफ भाग के जाने लगता है। और सियोन डॉग को अपनी तरफ आता देखकर डर जाता है और तभी वहाँ पर हाइना आ जाती है और वो फिर से सियोन को डॉग से बचाती है। और फिर बॉजियम डॉग को गोद में उठाकर कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और फिर आगे दिखाता है स्टाफ रूम में हाइना फिर से और एक बार सियोन को उस डॉग से बचाती है। तभी सियोन हाइना को ऐसे देखती है जैसे वो हाइना को पसंद करती है। और तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाता है स्कूल में जब हाइना की एज ए टीचर फर्स्ट डे होती है तब से सियोन हाइना को पसंद करता है। और फिर आगे प्रेजेंट में दिखाता है बॉजियम हाइना को एक केक शॉप पर देखकर सियोन को कॉल करता है और उसे कहता है तुम मेरे लिए केक लाना मत भूलना। और फिर सियोन केक लाने के लिए उसी कैफे में जाता है जहाँ पर ऑलरेडी हाइना है। और फिर सियोन हाइना से कहता है मुझे पता है तुम मुझे डॉग से बचाने के लिए डिफरेंट तरीके से हेल्प किया था,
और फिर उसके लिए उसे थैंक्स कहता है। फिर आगे दिखाता है सियोन केक लेकर बॉजियम के पास जाता है और वो बॉजियम से कहता है तुम ऐसी जगह पर क्यों रहते हो, तुम्हारा कोई घर नहीं है क्या? तो बॉजियम कहता है मुझे नेचर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं नेचर के साथ रहता हूँ। और फिर वो सियोन को चाय ऑफर करता है तो सियोन कहता है ये चाय के कप तो बहुत पुराना लग रहा है। तो बॉजियम कहता है तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो ये कप कितना पुराना है। और फिर आगे दिखाता है नेक्स्ट डे बॉजियम स्कूल के एक बिल्डिंग के अंडरग्राउंड की तरफ जाता है और एक रूम में एंटर करता है जहाँ पर हजारों साल पुराने चीजों से भरा हुआ होता है। और वहाँ पर एक वुडन बॉक्स होता है जिसे टच करके बॉजियम इमोशनल हो जाता है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाता है एक लड़की ट्रेडिशनल ड्रेस में भाग रही होती है और उसके पीछे कुछ लोग उसे मारने के लिए तीर मारता है और तभी उस लड़की की स्कार्फ गिर जाता है। और फिर प्रेजेंट में दिखाता है वही स्कार्फ उस वुडन बॉक्स में होता है और उसे देखकर बॉजियम बहुत सैड होता है। और फिर आगे दिखाता है स्कूल में टीचर स्टाफ में से एक का शादी होता है तो वो सबको इन्वाइट करता है। तो सब डिसाइड करते हैं कि शादी अटेंड करने के लिए सब बस से जाएंगे। फिर आगे दिखाता है हाइना सियोन से कहती है कि उसे कार सीखने से तो बस से जाने में प्रॉब्लम होती है। तो सियोन उसे कहता है तो क्या तुम मेरे साथ कार में जा सकती हो? तो हाइना कहती है हाँ मुझे कार में प्रॉब्लम नहीं होती है। और फिर नेक्स्ट डे हाइना सियोन के साथ कार से शादी अटेंड करने के लिए जाता है और वहाँ पर हाइना को फील होती है कि वो सियोन को लाइक करने लगी है। और फिर शादी में सियोन गाना भी गाता है। और फिर आगे दिखाता है नेक्स्ट डे यूना हाइना से कहती है तुम अपने स्टूडेंट चोयुल की हेल्प क्यों नहीं लेते? तो हाइना कहती है वो कैसे हेल्प कर सकता है? तो यूना कहती है क्यों नहीं कर सकता, उससे कहो कि जब उसके हो जाए तब वो तुम्हें कॉल करके बुलाए ताकि तुम सियोन के पास जाकर डॉग के अफ्तर में उसे किस कर सको। तो हाइना कहती है तो फिर उसे सब कुछ बताना पड़ेगा। तो यूना कहती है तो ठीक है उसे बता दो। तो हाइना कहती है ठीक है। तो आगे दिखाता है हाइना स्कूल में चोयुल से मिलती है और उसे बात करके सब कुछ समझा देती है कि उसके फैमिली में एक कर्ज है, अगर कोई किसी को किस करेगा तो 6 घंटे के लिए डॉग बन जाएगा। और वो चोयुल से कहती है उसकी ये कर्ज तभी बेअसर होगा जब वो डॉग के अफ्तर में सियोन को किस करेगी। तो चोयुल मान जाता है और कहता है ठीक है मैं आपको हेल्प करूंगा। और फिर आगे दिखाता है रात में सियोन सो जाने पर चोयुल हाइना को कॉल करता है और उसे बुलाता है। तो यूना और उतायुक उसे सियोन के घर ले आता है और उसके कमरे में छोड़ देता है। और फिर सियोन को देखकर हाइना की हार्ट बीट फास्ट होती है। तो हाइना सोचती है शायद ये कर्ज की वजह से उसकी दिल सियोन के लिए धड़कती है और कहती है एक बार ये कर्ज खत्म हो जाए तो ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और फिर वो सियोन को किस करती है लेकिन किस करने पर भी वो इंसान नहीं बनती है। तो हाइना टेंशन में आ जाती है और वो फिर से सियोन को किस करती है लेकिन इस बार भी वो इंसान नहीं बनती है और घबरा जाती है और कहती है ये काम क्यों नहीं कर रहा है। और तभी सियोन का आँख खुल जाता है और वो डॉग को अपने बेड पर देखकर डर के मारे चिल्लाता है। तब हाइना वहाँ से भाग जाती है। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हाइना यूना से कहती है मैंने उसे अच्छे से किस किया था लेकिन फिर भी क्यों ये काम नहीं कर रहा है। तो यूना कहती है अब मॉम ही तुम्हें बचा सकता है। तो अपने मॉम को इन्फॉर्म करती है। तो उसकी मॉम कहती है अगर वो इंसान सो रहा है या फिर अनकॉन्शियस है तो उसे किस करने पर ये कर्ज नहीं हटेगा। तो हाइना टेंशन में आ जाती है। और फिर नेक्स्ट डे हाइना सियोन से कहती है तुम डॉग्स को देखकर इतना क्यों डरते हो? तो सियोन कहता है डॉग्स मेरे लिए टाइगर जैसा है। और कहता है जब मैं 10 साल का था तब मेरे साथ कुछ हुआ था और तब से मैं जब भी डॉग्स को देखता हूँ मुझे लगता है वो मुझे अटैक करेंगे। और फिर आगे दिखाता है हाइना सियोन से कहती है मैं तुम्हें हेल्प करूंगी इस डर से ओवरकम होने में। तो सियोन कहता है ठीक है। और फिर आगे दिखाता है नेक्स्ट डे हाइना सियोन को लेकर एक पार्क में जाती है जहाँ पर बहुत सारे डॉग्स होते हैं। और हाइना सियोन से कहती है तुम डरो मत ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। और उसे समझाती है कि डॉग असल में बहुत क्यूट होती है, वो इंसान को हर्ट नहीं करता है। और तभी सियोन देखता है एक डॉग उसके तरफ भागता हुआ आ रहा है और उसे देखकर सियोन बहुत डर जाता है। और तभी हाइना अपने जैकेट से उसे कवर करती है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये ड्रामा पसंद आया हो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।